हरिद्वार के मंदिरों में सबसे खास है ये जैन मंदिर। हरिद्वार स्वयं गंगा द्वार माना जाता है। मान्यता यह है कि हरि की इसी पावन नगरी में कभी अमृत की बूंदें गिरी थी और तब से ये क्षेत्र पुण्यदायी और पवित्र मानी जाती है। हरिद्वार में ही स्थित है श्री चिंतामणि पारसनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1990 में आचार्य श्री पदम सागर सूरी जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था। इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर श्री चिंतामणि पारसनाथ जी विराजमान हैं और ग्राउंड फ्लोर पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। मंदिर में इस्तेमाल हुए पत्थर जैसलमेर से मंगवाए गए थे। मंदिर की पच्चीकारी और नक्काशी देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। आइए आपको जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के बारे में बताते हैं। इनका जन्म चैत्र कृष्ण नौमी के दिन सूर्योदय के समय हुआ था। उन्हें जन्म से ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। वे समस्त कलाओं के ज्ञाता और सरस्वती के स्वामी माने जाते थे। युवा होने पर कक्ष और महाकश्य की दो बहनों यशवंती और सुनंदा से ऋषभनाथ का विवाह हुआ। नंदा से भरत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आदिनाथ ऋषभनाथ 100 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता बने थे। ऋषभनाथ ने हजारों वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया, फिर अपने राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित करके दिगंबर तपस्वी बन गए। 1000 वर्ष कठोर तपस्या कर ऋषभनाथ को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वह जिनेंद्र बन गए थे। पूर्णता प्राप्त करके उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और संपूर्ण आर्यखंड में लगभग 99,000 वर्ष धर्म विहार किया और लोगों को उनके कर्तव्य और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के उपाय बताए। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर समाधिलीन हो गए। भगवान ऋषभनाथ का जन्म भारत के पावन शहर अयोध्या की भूमि पर हुआ था। वही अयोध्या भूमि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। आदिनाथ का जन्म चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को उत्तर पाशा नक्षत्र में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार यह तृतीय काल था। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी तीर्थंकर का जन्म उनकी माता को शुभ स्वप्न आने से होता है। इसी कारण आदिनाथ जी की माता को भी उनके जन्म से पहले 14 शुभ स्वप्न आए थे और उनके पश्चात ही इनका जन्म हुआ था। आदिनाथ के पिता का नाम राजा नाभि था, जो अयोध्या के राजा थे। आदिनाथ की माता का नाम मरुदेवी था। जैन मान्यता के अनुसार आदिनाथ जी की 2 विवाह हुए थे। सुनंदा से उन्हें एक पुत्र बाहुबली तथा एक पुत्री सुंदरी हुई थी। स्वयं के मुनि बन जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था और बाकी 99 पुत्रों और उनके पुत्रों में भारत के अन्य राज्य बांट दिए थे। जैन मान्यता के अनुसार भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। भगवान ऋषभनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि भगवान ऋषभनाथ ने ही लोगों को सुयोजित तरीके से भवन निर्माण करना, नगर बसाना, खेती करके अन्न उगाना और उससे भोजन करना, शिक्षा प्राप्त करना, उससे समाज में नियमों की स्थापना करना,
व्यापार करके उन्नति करना और पैसे कमाना, अपनी या अपने परिवार या अपने देश की रक्षा करना, इन सभी को लिपिबद्ध करना इत्यादि सिखाया। इस तरीके से मनुष्य को मूलभूत चीजों को सिखाने का श्रेय भगवान आदिनाथ जी को जाता है। जैन धर्म के अनुसार उन्होंने ही प्रथम बार अपनी नगरी अयोध्या में शासन व्यवस्था, नियम, सिद्धांत, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि की स्थापना की थी। इसके बाद सब कुछ नियमों के अनुसार चलने लगा तथा धर्म की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे विराजित जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की। पार्श्वनाथ जी का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। उनकी माता का नाम वामा था। उनका प्रारंभिक जीवन राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ। मान्यता यह है कि तीर्थंकर बनने से पहले पार्श्वनाथ को 9 पूर्व जन्म लेने पड़ गए थे। पहले जन्म में ब्राह्मण, दूसरे जन्म में हाथी, तीसरे में देवता, चौथे में राजा, 5वें में देव, छठे जन्म में चक्रवर्ती सम्राट और 7वें जन्म में देवता, 8वें जन्म में राजा और 9वें जन्म में राजा इंद्र। तत्पश्चात 10वें जन्म में इन्हें तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म के संचित पुण्यों और दूसरे जन्म के तप के फलतः वे तीर्थंकर बन पाए। भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। 83 दिन कठोर तपस्या करने के बाद 84 दिन उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाराणसी के सम्मेद पर्वत पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ जी की लोक व्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी सभी तीर्थंकरों की मूर्तियों में सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ की मूर्तियां मिलती हैं। आज भी पार्श्वनाथ की कई चमत्कारी मूर्तियां देश भर में विराजित हैं, जिनकी गाथा आज भी पुराने लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के अधिकांश पूर्वज भी पार्श्वनाथ धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। आप भी कभी हरिद्वार आएं तो जैन मंदिर अवश्य आए। यहाँ आकर आपको भरपूर शांति की अनुभूति होगी।